हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे तरीके जिससे कि आप अपने माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम कर लेंगे। अगर आपको नेगेटिव थिंकिंग सताती है, आपको एंग्जाइटी होती है, किसी भी वजह से आप डिप्रेस रहते हैं, कोई भी ऐसी परेशानी आपके दिमाग में एंटर कर चुकी है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर रही है, तो आप इन सिंपल से पर बहुत ही इफ़ेक्टिव 10 तरीक़ों से अपने माइंड को पॉजिटिविटी पर दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। सो हम सीखेंगे, ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, सीखेंगे भी और शेयर भी करेंगे ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखते रहें, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को जीते रहें। हम सीखना शुरू करें इससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन हर रोज़ करें, अफर्मेशंस करें, क्योंकि इस सबसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती रहेगी, आपका माइंड पॉजिटिव होता रहेगा। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये हैं तरीके। पहला तरीका है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आपको ये विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करनी है? क्रिएट मेंटल इमेजेस ऑफ योर डिज़ायर्ड आउटकम्स टू स्ट्रेंथ पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब आप जो चाहते हैं, आपका जो आउटकम है, आपको उसको अपने माइंड में पिक्चर करना है, आपको उसे विजुलाइज करना है। हम सबके पास इमेजिनेशन की पावर है। हम अपनी पांचों सेंसेस का इस्तेमाल कर कर कुछ भी अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, और जो आउटकम हमें चाहिए, अगर हम उसकी माइंड में पिक्चर क्रिएट कर लें। पिक्चर क्रिएट करने का क्या मतलब है? मेंटल मूवी, यानी कि हम उसकी एक मेंटल मूवी क्रिएट कर लें। अब मूवी में क्या होता है? मूवी में कुछ पिक्चर्स होती हैं। अब वो चाहे लोकेशन हो या लोगों के चेहरे हों, उसमें साउंड होता है ना, ऑडियो होता है आपका, और उसमें हमारी फीलिंग्स को ट्रिगर करने की पावर होती है। हमें मेंटल मूवी इस तरीके से क्रिएट करनी है, यानी कि जो हमारा आउटकम है, जो हमारा डिज़ायर्ड आउटकम है, हमें वो पता होना चाहिए, और हम उसे अगर विजुलाइज करें, इमेजिन करें, सो हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी को अभी भी एक ही मानता है। तो जब हम इमेजिन करेंगे अपना पॉजिटिव सेल्फ, अपना वो अचीवर सेल्फ, अपना वो हैप्पी सेल्फ, अपना वो काम सेल्फ जो हम चाहते हैं, यूनिकली हम कैसा फील करना चाहते हैं, कैसे हम अपने वर्ड्स में, वॉइस में चेंजेस चाहते हैं, किस तरह से हम अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने फेशियल एक्सप्रेशन में, अपने एक्शंस में क्या चेंज चाहते हैं, वो एग्जैक्ट पिक्चर यहाँ पर मूवी के फॉर्म में हम फीड कर देंगे। सो हमारे माइंड को एक क्लियर ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि ये क्रिएट करना है, और हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं कि हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में एक भी इंसान खुश रह सकता है, अपनी हिस्ट्री चेंज कर सकता है, अपनी रियलिटी को बदल सकता है, तो सब बदल सकते हैं। सो हमारे पास वो पावर है। सो ये सिंपल सी पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक आपके माइंड को पॉजिटिविटी पे प्रोग्राम कर देगी। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही बेस्ट टाइमिंग है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। आप चाहें तो अपनी स्क्रिप्ट लिखकर उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि उसे रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको बस सिर्फ इमेजिन करना, यानी कि पिक्चर्स, विजुअल्स बनाने रह जाए और फील करना रह जाए, और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही चीज़ जो आप चाहते हैं, वो स्क्रिप्ट बार बार सेम आपके अंदर जाए। और जब सेम चीज़ बार बार आपके अंदर जाएगी और आप वही चीज़ इमेजिन करेंगे, फील करेंगे, आपकी रियलिटी 100% बन जाएगी। दूसरा तरीका है ब्रेन डंपिंग। Write down negative thoughts to declutter your mind and make room for positive ones. Imagine करो कि आप ऑलरेडी फुल हो। किस चीज़ से? कचरे से। तो फिर क्या होगा? जब आप ऑलरेडी कचरे से फुल हो, तो क्या आप अपने अंदर कुछ पॉजिटिव डालने के लिए जगह बना पाओगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। आपको अपने अंदर पहले स्पेस क्रिएट करना होगा। तो क्या करना होगा? जो आपने नेगेटिव थॉट्स, बुरे से एक्सपीरियंसेस अपने अंदर भर रखे हैं, उसको आपको खाली करना होगा, और उसको खाली करने के बाद फिर आपके पास स्पेस होगा।
जब भी तो कुछ अच्छा और पॉजिटिव आपके अंदर फीड किया जा सकता है। इमेजिन करो एक बॉटल ऑलरेडी फुल है, अब जो अंदर है वो क्या है? पॉल्यूटेड है, बेकार है। क्या करोगे? पहले खाली करोगे ना, तब स्पेस होगा, तभी कुछ फ्रेश वाटर डाल सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने माइंड को खाली करना होता है। तो पेपर पे लिख डालो अपनी नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स लिखने के बाद उन्हें ख़त्म कर दो, फाड़ दो, उन्हें क्रश करके फेंक दो, पेपर को जला दो। गए, बकवास गई, सब अंदर से खाली हो गए, अब स्पेस है। अब जब अपने इमोशंस के ओवरवेल्म को आप रिलीज़ करेंगे और फिर आप थोड़ा काम हो जाएंगे, तभी तो किसी की अच्छी बात समझ में आएगी। कुछ पढ़ेंगे अच्छा, कहीं देखेंगे अच्छा, सुनेंगे, तभी तो समझ में आएगा। सो आपको ब्रेन डंपिंग से अपने अंदर स्पेस क्रिएट करना है। तीसरा है मिरर वर्क। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड रिसाइट पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योरसेल्फ। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ये अमेजिंग टेक्निक है। आपको सबसे पहले अपनी अफर्मेशंस पता होनी चाहिए। अफर्मेशंस आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए, एज ऑलरेडी अचीव्ड। ऐसे होना चाहिए, राइट? सो आपने अपनी पूरी अफर्मेशंस लिख ली हैं, बिल्कुल जो आप चाहते थे, जो आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट चाहते थे, उसके हिसाब से आपने लिख लिया है। अब आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप से कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, अपने आप को देखकर मुस्कुराएं, और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो आप बोल रहे हैं उस शब्दों की एनर्जी को फील करते हुए, आप नोटिस करते हुए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ रहा है, आपके अंदर की एनर्जी में चेंज आ रहा है, वो फील करते हुए, नोटिस करते हुए आप मिरर के सामने खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कि पूरे बिलीफ के साथ कि ये मेरी रियलिटी है, उसे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए उसे बार बार रिपीट करें। जब आप मिरर के सामने खड़े होकर ऐसा करते हैं, आपको साथ साथ अपने रिफ्लेक्शन में जो चेंजेस दिख रहे होते हैं, आपको बॉडी में वो जो चेंजेस फील हो रहे होते हैं, वो सब आपके साथ साथ कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं। और क्योंकि जब हम अपना सामने रिफ्लेक्शन में पॉजिटिव चेंजेस इस तरह से एविडेंस की तरह गैदर कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा माइंड पॉजिटिविटी के लिए बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इसी तरह से ग्रोथ माइंडसेट, जिसका भी ग्रोथ माइंडसेट होगा, यानी कि लगातार ग्रो करना, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास इवॉल्व करने की पावर है ना, तो अगर हम लगातार ग्रो करने का माइंडसेट रखेंगे, यानी कि चेंज करना, नया सीखना, आगे बढ़ना, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सो सी challenges as opportunities for growth rather than seeing them as obstacles। सब माइंडसेट की बात है भाई। अगर कोई चैलेंज आया है तो उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, ना कि वो ऑब्स्टिकल आ गई है, मुश्किल आ गई है। क्योंकि हर नया चैलेंज आपको पॉलिश करने के लिए आता है, आपके अंदर बहुत सारी और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस डालने के लिए आता है, आपको बेहतरीन बनाने के लिए आता है, आपको तराशने के लिए आता है। अगर आपका माइंडसेट ये हो गया ना, आप मुश्किलों को मुश्किलें ना देखकर सिर्फ और सिर्फ एक अवसर देखने लगे कि ये तो मुझे बेहतर बनाने के लिए आई है, तो फिर आपका माइंड तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो कोई भी चैलेंज आए, शुक्रिया अदा करो कि वाह फिर से मेरे ग्रो होने का, इवॉल्व होने का, आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, मेरे निखरने का वक्त आ गया है। बस इतना सा आपका ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाता रहेगा। ऐसी है फिफ्थ, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग, यानी कि डिग करना अपने माइंड को, सवाल में सवाल पूछना, ऐसे लॉजिकल वे में अपनी थॉट्स को एड्रेस करना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सो ये क्या है? चैलेंज नेगेटिव थॉट्स बाय आस्किंग योरसेल्फ लॉजिकल प्रोबिंग क्वेश्चंस टू फाइंड ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव। क्योंकि हम ना एक नज़रिए से देख रहे होते हैं, जबकि एक नहीं, डिफरेंट एंगल से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई सिचुएशन देखते हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमें पता चलता है क्या है। तो सोक्रेटिक क्वेश्चन वो टेक्निक है जिससे हम बहुत ही लॉजिकल वे में डिफरेंट एंगल से अपने थॉट को टेस्ट करते हैं और फिर एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थॉट को क्रिएट करते हैं। एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी आपकी अगर थॉट है, आपको कुछ भी लग रहा है ना, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी, या आपको कोई बीमारी का डर लग रहा है इसलिए आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, कुछ भी है, तो अपनी थॉट को लिख डालिए। फिर पूछिए क्या एविडेंसेस हैं इसके फेवर में, कौन से एविडेंसेस हैं इसके अगेंस्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एविडेंसेस को इग्नोर कर सिर्फ
कुछ असम्पशंस बना रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ये हैबिचुअल थॉट पैटर्न है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं इस थॉट को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने डंप कर दिया मेरे अंदर ये और मैंने बिना वेरीफाई करे इसको अपना बिलीफ बना लिया है। तो मल्टीपल वेज से जब आप टेस्ट करते हैं कि कहीं ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग तो नहीं है, इस तरह से मल्टीपल वेज में जब आप ऐसे टेस्ट करते हैं अपनी थॉट को और देखते हैं कि इसी सिचुएशन में और लोग क्या क्या सोच सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को भी एक्सप्लोर करते हैं, तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होता चला जाता है, क्लैरिटी आती चली जाती है। और आप लास्ट तक आते आते जब 8-10 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, लास्ट तक आते आते आपको इतनी क्लैरिटी आ जाती है और आप फिर अपना एक मोर रियलिस्टिक थॉट बना पाते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक यानी कि वर्स्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से अपनी थॉट को लॉजिकल क्वेश्चन से टेस्ट करना शुरू करते हैं, एविडेंस बेस्ड चेकिंग करना शुरू करते हैं, तब हमें क्लैरिटी आ जाती है। तो इससे भी हमारे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है और हम पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम होते हैं। आगे है लाफ थेरेपी, वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी है ना। वैसे भी कहते हैं ना, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और आपके ब्रेन को सिग्नल जाता रहेगा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। सो लाफ थेरेपी, एंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट मेक यू लाफ बिकॉज लाफ्टर इज़ बेनिफिशियल फॉर मेंटल हेल्थ एंड पॉजिटिविटी। अपने दोस्तों के साथ गपशप, इवन थोड़ा बहुत ये कहते हैं ना इधर उधर की बातें, फिजूल की बातें भी जो हमें हंसाती हैं, जो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ना आपने देखा ना पुरानी आंटियाँ घंटों तक बैठकर इधर उधर की बातें करके जाती थी, बड़ा ही सारे फ्रेश फील कर जाती थी। सो कुछ भी आपको ऐसे हंसाता है, कोई ऐसे प्रोग्राम आप देखते हैं, कुछ भी अच्छे टीवी सीरियल्स देखते हैं, कोई भी लाफ्टर शो देखते हैं, उससे भी। और नहीं तो आपको तो पता ही है, हा हा करके हंसने वाली जो लाफ्टर वाली एक्सरसाइज है वो ही बढ़िया है। और किसी किसी को ना ऐसे ही कुछ भी चिट चाट कर भी हंसी आती है, कुछ पुराने किस्से याद कर कुछ सिली बातें याद कर भी आ सकती है। तो किसी भी तरीके से जो भी आपको हंसाता हो, गुदगुदाता हो, उस पर्सन के साथ रहें, वो यादें करें, वो चीज़ें देखें जो आपके अंदर उस हैप्पीनेस को ट्रिगर करती हो। तो इससे भी आपका माइंड पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम होता है, आपके अंदर की सारी एंक्शियस फीलिंग्स, सारी डिप्रेसिंग फीलिंग्स चली जाती हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एनवायरनमेंट का। सो एंगेज विद अपलिफ्टिंग कंटेंट, पीपल एंड एनवायरनमेंट। भाई आप जो हैं वही हैं जो एनवायरनमेंट आपको बना रहा है। सो आप ऐसा देखें जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी जाए, ऐसे लोगों से बात करें जो पॉजिटिव डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं। आपका एनवायरनमेंट आपको प्रोग्राम करता रहता है, सबकॉन्शियसली आपको लगातार बनाता रहता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, अक्सर घूमते फिरते हैं, आप धीरे धीरे उनकी बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप सोख करते जा रहे हैं। सो जिस तरीके के भी आप प्रोग्राम देखेंगे, जिस तरीके के भी लोगों के साथ आप रहेंगे, धीरे धीरे वो आपको प्रोग्राम करते चले जाएंगे और आपसे परमिशन भी नहीं मांगेंगे। सो अपना एनवायरनमेंट बहुत केयरफुली चूज़ करें। अगर आपको लगता है कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना स्टार्ट करें। कैसे? वो लोग जो नेगेटिव एंड टॉक्सिक हैं उनसे कट ऑफ करना शुरू करें या उन्हें लिमिट करना शुरू कर दें। इस तरीके के बकवास कोई भी टीवी प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह आप देखते पढ़ते हैं, सब कुछ बंद कर दें और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। और आपका एनवायरनमेंट क्लीन होते ही आपके अंदर जो पॉजिटिविटी दब गई थी नीचे, वो वापस से निकल आएगी और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। इसी तरह से सेल्फ कंपैशन, खुद के प्रति कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम दूसरों के लिए तो कोशिश कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए हार्श हो जाते हैं, गलत बात है। सो ट्रीट योर सेल्फ विथ काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली ड्यूरिंग सेटबैक्स। खुद यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, उसे बड़ी इज्जत से ट्रीट करो, बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ, काइंडनेस के साथ, प्यार के साथ, दुलार के साथ पैम्पर करके रखो भाई, बॉडी के लेवल पर भी, माइंड के लेवल पर भी। और अगर कभी कोई टफ टाइम आए तो और ज़्यादा पैम्पर करो अपने आप को। कभी कोई गलती हो जाए फ़ौरन माफ़ कर दो, प्यार करो, दुलार करो, सहलाओ अपने आप को, हग करो अपने आप को और अपने आप को बहुत ही प्यार से, कंपैशन से, काइंडनेस से, लव से ट्रीट करो, क्योंकि तुम ही तुम हो, स्पेशल हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। जो इंसान अपने साथ इतना काइंड रहता है, उसका माइंड एकदम पॉजिटिव रहता है, वो बहुत ही अच्छा फील करता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो उससे कोसों दूर रहते हैं, डर डर कर भागते हैं ऐसे इंसान से। तो ऐसे इंसान बनो ना जिससे कि ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ डर डर कर भागें। और मेक अ लिस्ट ऑफ जॉय, वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
टू डू लिस्ट बनाते रहते हैं बस हम, ये करना है वो करना है. मेक अ लिस्ट ऑफ जॉय. सो मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट ब्रिंग यू जॉय एंड कॉन्शियसली इंटीग्रेट दैम इन योर डेली रूटीन. जो भी खुशी देने वाली एक्टिविटीज़ है उसकी एक लिस्ट बना लो. मस्त एक क्लियर प्लान रहेगा, ओहो ये मुझे खुशी देता है, और बस उसे अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट करते रहो, मज़ा ही आ जाएगा. सो टू डू लिस्ट बनाना भी ज़रूरी है अपनी जगह, बट लिस्ट ऑफ जॉय बनाना तो बहुत ही बढ़िया है. क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारे पास टाइम होता है, हम चाहते हैं कुछ करना, आइडिया ही नहीं आ रहा होता है. उस वक्त हमारे पास क्लियर लिस्ट होगी, मज़ा ही आ जाएगा. हमारे पास उस टाइम पर पूरा क्लियर लिस्ट होने की वजह से हम अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और वही एक्टिविटी कर रहे होंगे जिससे हम बहुत खुश होंगे. अब जब आप ये सब करेंगे तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ा रहेगा, तो पॉजिटिव तो हो जाएंगी ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी ही बढ़ती चली जाएगी और आपका माइंड पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम रहेगा. तो काहे का स्ट्रेस, काहे की एंग्जाइटी, काहे का डिप्रेशन, सब गायब हो गए. इसी तरह से नेचर कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. हम नेचर का ही पार्ट है, नेचर से ही बने हैं और नेचर से ही कनेक्ट रहना है हमें. स्पेंड टाइम इन नेचर टू ग्राउंड योर सेल्फ फ्रॉम इट्स कामिंग एंड रीजेन्युएटिंग इफेक्ट. वाओ. सो हमें नेचर में रहना है, चाहे वो घास पे नंगे पैर चले हैं जाकर, और कुछ नहीं तो किसी पार्क में गोल गोल घूमें, उछलें, हंसें, लेट जाएं वहाँ पर, पेड़ पौधों से बातें करें, है ना, बच्चों की तरह हरकतें करें, कुछ भी नेचर से किसी भी वे में कनेक्ट हो. मिट्टी में लेट जाओ, कुछ भी करो, पाइप ले लो, अपने ऊपर पानी बरसाओ, कुछ भी करो, ऐसी बचपने वाली हरकतें करो नेचर में जाकर. क्योंकि नेचर हमारी माँ है और माँ के पास क्या करते हैं हम, ऐसे तो करते हैं ना बच्चे बन के. तो हम कितने भी बड़े हो जाते हैं. जब तक मेरी मम्मी थी तो कभी मैं मम्मी के पास जाती थी या मम्मी मेरे पास आती थी, उनकी गोद में ज़रूर लेटती थी मैं. टोकने वाले टोक भी देते थे, इतनी बड़ी हो गई है मम्मी की गोदी में लेटती अभी. वाह 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 वाह. बड़े होके मम्मी की गोदी में क्यों नहीं लेट सकते? मम्मी की गोदी में तो किसी भी एज में लेट सकते हैं, है ना. सो बड़ा मज़ा आता था. तो ऐसे ही मदर नेचर है. सो मदर नेचर के पास जाओ, सारे के सारे अपने टैंट्रम दिखाओ, सारा का सारा पैम्परिंग लो, मस्ती करो. फिर देखो कितना पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, कितना अच्छा आपकी बॉडी फील करती है, कितना अच्छा आपका माइंड फील करता है. और भैया आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, कोई और भी परेशानी हो गई, सब चिड़चिड़ाहट, आपकी इरिटेशन, गुस्सा वुस्सा सब गायब हो जाएंगे. कहावत है ना, गधे के सर से सींग जैसे गायब हो गए वैसे ही गायब हो जाएंगे सब, और तुम रहोगे बिल्कुल मस्त. सो ऐसे ही करना है. मैं बार बार सिखाई जा रही हूँ, रटवाए जा रही हूँ, आपके माइंड में ये सारी की सारी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करे जा रही हूँ. बस एक्शन आपको लेना है. बाकी तो हम मिलकर कर रहे हैं ना, तो एक्शन आप ले लो. क्योंकि आपके बदले एक्शन में ले नहीं सकती. अगर ले सकती तो ज़रूर ले लेती, लेकिन ले नहीं सकती. तो इसलिए एक्शन लेने का काम आप कर लो और फिर देखो क्या मस्त लाइफ हो जाएगी, सेट हो जाएगी. भाई अपनी भी लाइफ सेट करो और औरों की भी करवाओ. शेयर कर दो इसको. हंसते मुस्कुराते इन एक्टिविटीज़ को करते हुए मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाना, क्योंकि आपका हंसता हुआ चेहरा मुझे बड़ा सुकून देता है.